हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित रॉक और स्वागत है आपका XYZ मूवीज एक्सप्लेनर क्रिएटर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको अल्फा मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हमें 20,000 साल पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर हमें यूरोपियंस को दिखाया जाता है जो कबीलों में रहते हैं, एक साथ मिलकर शिकार करते हैं। और हमें उस कबीले के सरदार को दिखाया जाता है जिसका नाम ताऊ होता है। वो सर्दियों का खाना इकट्ठा करने के लिए अपने कबीले वालों के साथ शिकार करने आया है और इनके सामने बहुत बड़ी बड़ी भैंसों का झुंड होता है। वो सब सब उन पर हमला कर देते हैं और तभी दिखाया जाता है कि एक जंगली भैंसा ताऊ के बेटे कीड़ा की तरफ भागता है। ताऊ उसे रास्ते से हटने के लिए कहता है, लेकिन वो डर जाता है, इसलिए कीड़ा भागना शुरू करता है। भैंसा उसे अपने सींग में अटका लेता है और खाई की तरफ भागना शुरू कर देता है। कीड़ा के पिता ताऊ उसकी तरफ भाला फेंकता है और वह भाला उस भैंसे को लग जाता है, लेकिन वह भैंसा कीड़ा को खाई में फेंक देता है। अब सीन यहीं पर कट होता है और हम पहले का टाइम देखते हैं, जहाँ पर यह लोग शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी ताऊ उन सब कबीले वालों से कहता है कि चलो मेरे लिए औजार बनाकर दिखाओ, कुछ ऐसे औजार बनाओ जिससे हमारा शिकार आसानी से हो सके। फिर सब अपने अपने औजार बनाने लगते हैं। कीड़ा अपना औजार बनाकर अपने फादर यानी कि ताऊ को दिखाता है। ताऊ कहता है कि वाह, मेरे बेटे ने तो बहुत अच्छा औजार बनाया। ताऊ को एक और लड़के का औजार पसंद आता है, तो वह बाकी कबीले वालों से कहता है कि हमें इन दोनों की पावर को और चेक करना होगा। और ताऊ उन कबीलों वालों को कहता है कि इन दोनों को मारे इनकी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। और ताऊ दूसरी तरफ मुंह कर लेता है क्योंकि उसके बेटे को भी मार पड़ रही थी, लेकिन उसके लिए ऐसा करना जरूरी भी था ताकि वह अपने बेटे की पावर चेक कर सके। फिर ताऊ अपने बेटे के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम इसमें भी पास हुए। अब रात हो जाती है और ताऊ अपनी बीवी के साथ होता है, यानी कीड़ा की माँ के साथ। तो वह उनसे कहती है कि आप एक बार फिर सोच लें, कीड़ा अभी बच्चा है। तो ताऊ कहता है अगर वह ये सब नहीं करेगा तो उसमें हिम्मत कैसे आएगी। तो ताऊ की वाइफ उनसे कहती है कि ठीक है, मुझे आप दोनों पर भरोसा है। अब वह दिन आ जाता है जब इन लोगों को शिकार पर निकलना था। अब ताऊ अपने लोगों की टीम बनाकर शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाते समय इन्हें एक स्टोन स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो कि इनके बाप दादा ने बना रखा था ताकि इनको सही डायरेक्शन का पता चल सके। अब इन्हें सामने से एक और कबीला दिखाई पड़ता है और उन्हें पता चलता है कि ये भी शिकार पर आए हुए हैं। अब ये सब एक साथ मिल जाते हैं। फिर आगे चलकर इन्हें एक जंगली पिग मिलता है, तो ताऊ अपने बेटे कीड़ा से कहता है कि इसका शिकार करो, लेकिन कीड़ा ने आज तक किसी जानवर को कुछ नहीं किया था। उसका दिल नहीं चाहता उसे मारने का। तो ताऊ कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम कभी भी मेरे बाद इस कबीले के सरदार नहीं बन पाओगे, फिर तुम्हारी जगह मुझे किसी और को सरदार बनाना होगा। अब रात को ये लोग आग जला लेते हैं और उसके आसपास बैठ जाते हैं। तभी इन्हें किसी जानवर की आवाज आती है। ताऊ इन सब से खामोश रहने को कहता है। तभी अचानक एक शेर कीड़ा के दोस्त को ले जाता है और यह सीन कीड़ा से बर्दाश्त नहीं होता और वह काफी डर जाता है। अब ये सब लोग उस लड़के की याद में कुछ पत्थर रखते हैं और आगे के लिए निकल जाते हैं। अब सारा दिन यह लोग मेहनत करते हैं और रात भी यहीं पर हो जाती है और ये सब लोग एक गुफा में रुके थे। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जब कीड़ा को भैंसा ने चट्टान से ऊपर उछाल दिया था, तो वो चट्टान से नीचे तो गिरा, पर अभी भी वह चट्टान के बीचों बीच एक चट्टान से लटका होता है और उसके पिता उसे कहते हैं कि हिम्मत मत हारना। पर तभी वो पत्थर टूट जाता है जिसे पकड़कर कीड़ा लटका होता है। कीड़ा चट्टानों से टकराता हुआ चट्टानों के बीच में बने हुए एक छोटे से रास्ते में गिर जाता है। कीड़ा के पिता ताऊ उसे बचाने के लिए नीचे जाना चाहते थे, पर उसके कबीले वाले रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते, तुम हमारे कबीले के सरदार हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हम सबकी रक्षा करो और हम सबको वापस घर ले जाओ। ताऊ को उन लोगों की बात माननी पड़ती है, पर वो पूरा दिन पूरी रात उसी चट्टान पर बैठकर अपने बेटे को आवाज देता रहता है और अगली सुबह वह लोग उसकी मेमोरी में भी वहाँ पर पत्थर रख देते हैं, जैसा कि वह किसी के मरने की बात करते थे, और अपना किया हुआ शिकार लेकर कबीले की तरफ निकल जाते हैं। अब अगली सुबह एक गिद्ध आकर कीड़ा के ऊपर बैठ जाता है। वो उसे नोचना शुरू करता है, पर उससे पहले कि वो उसे खाता, कीड़ा की आंख खुल जाती है और वो उस गिद्ध को नीचे फेंक देता है और अपने कबीले वालों को और अपने फादर को बुलाने लगता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता क्योंकि सारे वहाँ से जा चुके थे। अब वह खुद ही धीरे धीरे नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन वो खाई बहुत गहरी होती है, उससे नीचे नहीं उतरा जा सकता। तभी अचानक से वहाँ बारिश शुरू हो जाती है और नीचे पानी भर जाता है और वह नीचे कूद जाता है और वह बच जाता है। कीड़ा अपने टूटे हुए पैर को लकड़ियों से बांधता है और चट्टान के ऊपर पहुंचता है और वो देखता है कि उसके नाम का स्मारक है। उसके कबीले वालों ने समझ लिया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद कीड़ा पूरी रात एक सूखे हुए पेड़ के ऊपर बैठता है। अगली सुबह जब वो पानी पीने नीचे जाता है तो कुछ भेड़िया उस पर हमला कर देते हैं। तभी कीड़ा पेड़ की तरफ भागता है, लेकिन वह भेड़िया
भेड़िया उसे पकड़ लेते हैं। उनमें से एक भेड़िया उसके पाँव मर काट लेता है तो केडा उसे चाकू से जख्मी कर देता है और केडा उस पर चढ़ जाता है और बाकी भेड़िया नीचे खड़े होते हैं। रात भर भेड़िया उसके इंतजार करते हैं। जब वो नीचे नहीं आता तो वह सभी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जख्मी भेड़िया अभी तक वहीं पर था। पहले तो उसे लगता है कि ये भी मर गया है, लेकिन वह दर्द से चिल्ला रहा होता है। अब केडा उसे मारने जाता है तो उसकी मासूम शक्ल देखकर उसे दया आ जाती है और वह उसे नहीं मारता। फिर केडा उस भेड़िया को उठाकर आगे बढ़ता है और उस गुफा में ले जाता है जहाँ वो एक रात अपने कबीले वालों के साथ रुका था। अगली सुबह वह बाहर जाता है और कुछ जड़ी बूटियां लेता है और वह दवा बनाकर अपने जख्म पर लगाने लगता है। केडा पानी पीने के बाद भेड़िए को भी पानी देने के लिए जाता है और वह पानी पीने लगता है और केडा पर बिल्कुल भी अटैक नहीं करता। केडा को भी उस पर तरस आने लगता है। जो दवा उसने अपने लिए बनाई थी अब वह भेड़िए को भी लगाता है। अब इन दोनों में दोस्ती शुरू हो गई थी। अब इन दोनों को भूख लगने लगी थी तो केडा बाहर जाता है और एक जंगली रैबिट को पकड़कर उसका गोश्त खुद भी खाता है और भेड़िए को भी खिलाता है। फिर अगली सुबह केडा घर जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन वह भेड़िया उसका लगातार पीछा कर रहा होता है। केडा उसे कई बार भगाता है लेकिन वो उसके पीछे आना नहीं छोड़ता और जब भेड़िया एक सुअर को देखता है तो वो उसका शिकार करने के लिए भागता है, लेकिन वह उसका शिकार नहीं कर पाते और फिर वो लोग चलते रहते हैं क्योंकि इन्होंने अपना शिकार मिस कर दिया था। तो आज इन्होंने कुछ नहीं खाया था और बेचारे भूखे ही सो जाते हैं। अब सुबह हो जाती है और अब वो भेड़िया केडा को भी शिकार करना सिखा देता है। ये दोनों खाने के लिए किसी चीज का अरेंज कर ही लेते हैं। इसी तरह से इनकी दोस्ती बढ़ती जाती है। अगले दिन वह भेड़िया मछलियां पकड़कर केडा को देता है। केडा कहता है कि तुम तो बहुत ही अच्छे हो, मैं तुम्हारा नाम अल्फा रखता हूँ। अब हम देखते हैं कि केडा को वहाँ से निकले हुए काफी दिन हो चुके थे और मौसम भी चेंज होने लगता है। काफी सर्दी आ चुकी थी और बर्फ भी गिरने लगती है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ हो जाती है। अब हम ये देखते हैं कि केडा भी शिकार कर लिया करता था क्योंकि यह सब भेड़िए ने उसे सिखा दिया था। अब रात को केडा और वह भेड़िया यानी कि अल्फा मिलकर खाना खा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक और भेड़िया आता है और वह अल्फा का ही साथी था। वह अपने साथ उसे लेने आया था। जब अल्फा उसके साथ जाने लगता है तो वो पीछे मुड़कर केडा की तरफ देखता है। उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे उसका भी जाने का दिल नहीं है, लेकिन केडा उससे कहता है कि तुम्हें जाना होगा। केडा समझ सकता है कि अपनी फैमिली से दूर रहने का गम और दुख कितना ज्यादा होता है, तो अल्फा को भी उसकी फैमिली के पास भेज देता है। लेकिन जैसे ही अगला दिन होता है तो केडा अपने दोस्त को बहुत मिस करने लगता है क्योंकि वो इतने दिन उसी के साथ तो रहा और उसी ने उसको शिकार करना सिखाया और वह बहुत अकेला फील करने लगता है। रात में जब वह सो जाता है तो उसे सपने में अपने फादर और मदर आते हैं। उसके फादर उसकी माँ को बता रहे होते हैं कि हमारा बेटा अब नहीं रहा। अब उसकी माँ पूरी तरह से टूट जाती है। केडा डर कर उठ जाता है और वह कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं अपनी माँ को इस दुख में नहीं देख सकता और जब तक मुझ में हिम्मत है मैं आगे बढ़ूंगा और अपने घर पहुंचूंगा। केडा चलने लगता है। सामने ही उसको भेड़ियों का झुंड दिखता है। अल्फा की काफी याद आ रही थी तो वो उसे बुलाने के लिए तुरंत भागता है, लेकिन वह कोई जमा हुआ लेक था। उसके ऊपर से बर्फ टूट जाती है और केडा उसके अंदर गिर जाता है। पानी बहुत ज्यादा ठंडा होने की वजह से केडा जमने लगा था। उसे स्विंग भी नहीं किया जा रहा था। तभी वहाँ पर अल्फा आता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। नीचे से केडा भी अपनी चाकू से बर्फ को तोड़ता है और ऊपर आ जाता है और अल्फा उसे खींचता है। अल्फा उसे बचाकर काफी खुश था। अब वो दोनों एक साथ आग के पास बैठ जाते हैं और रात को रेस्ट करते हैं। अगली सुबह केडा घर के लिए निकल पड़ता है और रास्ते में उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कि बैठा हुआ था। केडा जब उसके पास जाता है तो वह आदमी बेचारा बर्फ की वजह से जम चुका था। अब केडा उस आदमी के घर से कुछ कपड़े लेता है। इसके बाद वह दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी उसके पीछे जंगली जानवर पड़ जाते हैं और वह एक गुफा में आकर छुप जाते हैं। लेकिन अल्फा वहाँ पर गुर्राने लगता है क्योंकि वहाँ पर एक और खतरनाक जानवर था। वह एक ब्लैक पैंथर था और वह उनके ऊपर हमला करता है, लेकिन अल्फा फौरन से उसके सामने जाकर उससे लड़ने लगता है। अल्फा उसके सामने कमजोर पड़ रहा था तो केडा अपने औजार से पैंथर को मार देता है और केडा को बहुत बुरा लग रहा होता है कि अल्फा बेचारा मेरे खातिर इतना जख्मी हो गया और वह उसके जख्मों पर दवा लगाता है और उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि मैं और तुम हमेशा साथ रहेंगे। फिर वह दोनों दोबारा से निकल पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर बर्फ गिरना स्टार्ट हो चुकी थी और वह बेचारा भेड़िया भी काफी जख्मी था और चल नहीं पा रहा था। फिर केडा उसे भी अपनी गोद में उठा लेता है और दोनों बर्फ के तूफान में चल रहे थे और दोनों को बहुत भूख भी लग रही थी क्योंकि इन लोगों ने खाना भी नहीं खाया था और वह दोनों वहीं सो जाते हैं। केडा को एक और सपना आता है जिसमें वह अपने माता पिता को देखता है तो वो उठकर कहता है कि नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारने वाला, मैं जरूर अपने घर जाऊंगा। वह चलता रहता है और फाइनली उसका घर आ चुका था और कबीले वाले उदास बैठे हुए थे। केडा ने उस भेड़िया को अपनी गोद में उठाया हुआ था। जब तक
ताऊ अपने बेटे को देखते हैं तो वो तुरंत उसके पास जाते हैं और वह बहुत खुश हो जाते हैं और केडा उनकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है कि डैड, मैं वैसा बन गया जैसा आप चाहते थे, अब आपको मुझ पर फक्र है। तो ताऊ अपने बेटे को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, हाँ मेरी जान, मुझे फक्र है तुम पर। फिर केडा को और भेड़िया को आग के पास रखा जाता है और उनके जख्मों को ठीक किया जाता है। इनफैक्ट अल्फा एक फीमेल थी, उसके छोटे छोटे बच्चे भी पैदा होते हैं। कबीले वाले उसका काफी ख्याल रखते हैं और सब मिलकर रह रहे थे और केडा इस कबीले का लीडर बन जाता है और भेड़िया भी बड़े हो जाते हैं। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।